शांति की शक्ति। अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे बड़ी ताकत किसमें है, तो अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि सबसे बड़ी ताकत धन में है। उसका जवाब हो सकता है कि सबसे बड़ी ताकत अस्त्र शस्त्रों में है। वही तमाम अन्य लोगों का उत्तर कुछ और हो सकता है। धन जहाँ विषमता और असंतोष को जन्म देता है, वही अस्त्र शस्त्र भी ध्वंस का कारण बनते हैं। उसके प्रयोग से दुनिया पल भर में नष्ट हो सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न तो कभी धन हो सकती है और न ही विध्वंसकारी शस्त्रों में। वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सृजनशीलता के मुख्य उपादान शांति में होती है। शांति की शक्ति का आभास हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को था, तभी उन्होंने हजारों वर्ष पहले एक साधु उद्घोष किया था, आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों और वनस्पतियों में शांति हो, सर्वत्र शांति हो। इतना ही नहीं, उन्होंने शांति में भी शांति हो यह कहकर सभी को शांति की महत्ता का एहसास कराया था। उन्होंने इस मंत्र में केवल पृथ्वी पर शांति की बात नहीं की, बल्कि सर्वत्र शांति की बात कही, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कहीं भी थोड़ी भी अशांति इस जगत के लिए खतरा बन सकती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। तब से आज तक गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। दुनिया ने अभूतपूर्व प्रगति भी की है, लेकिन शांति के बिना यह प्रगति बेमानी लग रही है। यही काफी है शांति की ताकत को समझने के लिए। दुनिया में शांति स्थापना में आज भी भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा सकता है। कभी वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश भारत धरा से गूंजा था। दुनिया चाहे तो आज भी उससे सुन सकती है। इससे विश्व का कल्याण हो सकता है। अन्यथा अब यदि पुनः कोई विश्व युद्ध हुआ तो वह अत्यंत भयावह होगा। अतः दुनिया की शांति की शक्ति को पहचानना ही होगा। डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्र। शुभ कर्म। दुनिया में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो इतना विवेकशील है। इसी विवेक के प्रयोग से यह उसके हाथ में होता है कि वह अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह लोक कल्याणकारी कार्य करे या पर पीड़ित बनकर दूसरे को दुख पहुंचाए और लोगों का उत्पीड़न करे। प्रायः यही देखने को मिलता है कि शक्ति संपन्न होने पर लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और धर्म एवं नीति शास्त्रों में पाप समझे जाने वाले कर्म करने लगते हैं। ऐसा करते हुए लोग भूल जाते हैं कि उन्हें अपने कर्म का फल भोगना होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्म के फल से कभी भी किसी भी हालत में बच नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसान को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस चराचर जगत में कर्म प्रधान है और जो जिस जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। आमतौर पर समाज में देखा जाता है कि जब इंसान कोई अशुभ कर्म करता है तो उस पाप से बचने के लिए वह कुछ शुभ कर्म भी करता है, ताकि उसे अशुभ कर्म के पाप का सामना न करना पड़े। ऐसा करते हुए इंसान भूल जाता है कि शुभ और अशुभ कर्मों के अलग अलग फल भोगने पड़ते हैं। यहाँ पर जो घटाव नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि शुभ कर्म के फल से अशुभ कर्म के फल को घटा दिया जाए। धर्म शास्त्रों के मुताबिक सभी कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाने के लिए कल्याण का काम करे, दूसरे को दुख न पहुंचाए। वैसे भी जीवात्मा को अगली बार मनुष्य का जीवन पता नहीं कब जाकर मिले। इसलिए हमें जीवन का अधिक से अधिक सदुपयोग कर अविलंब उसे सार्थक बनाने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। चंदन कुमार चौधरी। वीर व्रत। जब हम वीर व्रत धारण कर कोई कार्य करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। वीर व्रत का तात्पर्य अपने व्रत संकल्प पर अडिग रहना है।
जो वीरवर्ती होती है ये जीवन में आने वाले हर झंझावात पर विजय प्राप्त करते हैं। उनकी लक्ष्य प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उनके भीतर धैर्य और सामर्थ्य का झरना प्रस्फुटित होता है। वे अपने संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। उनका समर्पण उन्हें अद्वितीय बना देता है। उनका व्यक्तित्व अजय हो जाता है। कर्मवीर व्यक्ति ईश्वर से सदैव वीरवर्ती होने का वरदान मांगता है। उसे धन संपदा का लालच नहीं होता। वह भली भांति जानता है कि यही गुण उसे अंततः संपन्नता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। वीरवर्त गुण का अधिष्ठान कठोर अनुशासन है। यह अनुशासन व्यक्ति के जीवन में दिव्य स्पंदन पैदा करता है, जिससे वह अपनी क्षमताओं के चरम की ओर अग्रसर होता रहता है। वीरवर्ती व्यक्ति सूर्य के उजास के समान उल्लास के साथ कर्म पथ पर अनवरत चलते रहते हैं। हमारे यहाँ अनेक ऐसे वीरवर्ती हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को अनोखी पहचान दी है। राजा भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नामकरण भारत हुआ, उनका वीरवर्त अद्भुत था। 11 वर्ष की अल्पायु में सिंह के दांत गिनकर उन्होंने अपने संकल्प और व्रत का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। भरत के ही वंशज भीष्म पितामह के वीरवर्त से भला कौन परिचित न होगा। सदियां बीत जाने के बाद आज भी उनका वीरवर्त प्रेरक बना हुआ है। आधुनिक भारत में भी तमाम ऐसी विभूतियां हुई है जिन्होंने अपने वीरवर्त से उदाहरण पेश किया। देश को स्वतंत्रता दिलाने में भी हजारों देशभक्तों ने आजादी का वीरवर्त धारण कर राष्ट्र को स्वतंत्रता की बेड़ों से मुक्त कराया। वास्तव में वीरवर्ती ही वह गुण है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन में वीरवर्ती बनकर हम अपने संकल्पों को पूर्ण कर सकते हैं। ललित गौरी।